और एक और यूनिट देख लो, अभी तक हम पढ़ते थे अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, इसके आधार पर हम बी की एक और यूनिट फाइंड कर सकते हैं। देखो बी इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन आई इंटू एल। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, एफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो बी की एक और यूनिट आ चुकी है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और कौन कौन सी थी ऐसा यूनिट, एक थी टेस्ला, एक और कौन सी थी वेबर पर मीटर स्क्वायर। सब एक ही बात है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी, न्यूटन का क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, आई का एम्पियर, ए, एल का हो जाएगा कैपिटल एल। ठीक है ना, लेंथ, एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक है, एम वन, एल जीरो, टी माइनस टू, ए माइनस वन। ठीक है ना, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, इनके बीच में आपको फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप इसकी मेथड देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो में से केवल एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमने केवल ए बी लिया कंडक्टर, एक कंडक्टर लिया ए बी। ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर दूसरा कंडक्टर रखा है तो हमने केवल एक पॉइंट लिया, आर डिस्टेंस पर केवल एक पॉइंट लिया। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी देर के लिए इस कंडक्टर को आप इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर कंसीडर कर लो, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, इस पॉइंट को P ले लें, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर AB। ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आपको मालूम है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I1 ओवर R। ठीक है, सबको याद आ गया इतना। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, डॉट या क्रॉस। तो इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड का थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखना है उस पॉइंट की ओर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फिंगर्स को 90 डिग्री कर्ल करो अपने आप। ये कहाँ जा रहा है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो बी की डायरेक्शन होगी क्रॉस, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब आप ये देखो, इस वायर के कारण यहां पर एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा है, दूसरा वायर। ठीक है, अब ऐसा मान लें यहां पर एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बन गया और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक और करंट कैरिंग वायर रखा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और आपको ये मालूम है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बी में कोई करंट कैरिंग वायर रखा हो तो इस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो बी आई एल। ठीक है, तो यही कंडीशन तो यहाँ पर हो रही है। ठीक है, एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू बी आई एल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप ऐसा मान के चलो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है। ठीक है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इसमें एक करंट कैरिंग वायर रखा है। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2। तो ये कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू बी आई एल। ठीक है, एल किसकी लेंथ है, एल किसकी लेंथ है,
कंडक्टर CD की लेंथ, तो आप ऐसा मान लो CD की कितनी भी लेंथ हो उसमें से L लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू BIL। I की वैल्यू कौन सी है, I की वैल्यू क्या होगी, I2। ठीक है, B की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से रख दो, इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R, साथ में होगा I2 इंटू L। ठीक है, अब अगर हम आपसे बोलें फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या करोगे, लेंथ का इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, F बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ठीक है, ये होगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, बस इस पर लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, करंट जा रही है ऊपर, अंगूठा कहाँ जाएगा, किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस वायर के कारण, सॉरी AB के कारण CD पर फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब आप ये देखो, अब अगर हम CD वायर को कंसीडर करते हैं, CD वायर ले लिया, CD के कारण R डिस्टेंस पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इतनी ही वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 ओवर R। यहाँ पे I2 हो जाए, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, कैसी होगी, परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है, अब आप ये बताओ, तो यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड। अब इस डॉट मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर रख दिया हमने AB, इसमें करंट फ्लो हो रही I1, केवल फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, डेरिवेशन पूरा ऐसा होगा। ठीक है ना, अब आप इस वायर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, राइट साइड में। ठीक है, इस तरफ। तो अब आप ये देखो, इस वाले वायर पर फोर्स लगा इस तरफ और इस वाले वायर पर फोर्स लगा इस तरफ, तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन, ये बताओ। बेटा अट्रैक्शन, यार ये बताओ, ये दो वायर हैं, एक ऐसा जा रहा है एक ऐसा जा रहा है, तो अट्रैक्शन नहीं कहलाएगा ये, दो वायर ऐसे हैं, ये वाला इस तरफ खींच रहा है, ये वाला इस तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, ये इस पे फोर्स, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड यानी क्रॉस। ठीक है ना, अब इस पे लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, करंट नीचे आ रही है, अंगूठा इस तरफ जाएगा, फोर्स यहाँ लगेगा, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इसके कारण यहाँ पर राइट हैंड से लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड क्रॉस। अब आप इसमें देखो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, करंट आ रही है ऊपर, अंगूठा इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों में फोर्स, इसमें इस साइड लगेगा, इसमें इस साइड लगेगा। अब ये रिपल्सन है कि अट्रैक्शन है, ठीक है, ये है दो वायर, फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा। ठीक है ना, क्या होगा दोनों में, रिपल्सन क्या अट्रैक्शन, अब क्या होगा, रिपल्सन। तो आपको याद क्या रखना है, अगर दो वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो उनमें होगा हमेशा अट्रैक्शन। ठीक है ना, और अगर दो वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अब आप ये देखो, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, दो वायर इस तरह से दे दिए, करंट की वैल्यू है I1 I2, ये एंगल दे दिया थीटा। ठीक है ना, और आपसे पूछा जाएगा जैसे ही करंट फ्लो होती है I1 I2, थीटा की वैल्यू पर क्या इफेक्ट आएगा, मतलब थीटा की वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी, ये बताना है। देखो, करंट की डायरेक्शन एक सी है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन एक सी होगी तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों वायर इस तरह के पास पास आते जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से पास पास आते आएंगे तो वैल्यू ऑफ थीटा डिक्रीज। ठीक है, थीटा की वैल्यू कम होगी, ईच अदर।
इन दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट किया और बैटरी के दो टर्मिनल से हैंग कर दिया। अब बताओ क्या होगा इनमें, अट्रैक्शन के रिपल्सन। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करना है, एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है, तो सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा ये आपको बताना है। बताओ। पैरेलल में होगा अट्रैक्शन, सीरीज में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में भी अट्रैक्शन। देखो अच्छा, ये वायर हो गया ए बी और दूसरा वायर ये हो गया सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी को आपने इस तरह से कनेक्ट किया, ये क्या हो गया, सीरीज के पैरेलल, ये हो गया पैरेलल। अब इन दोनों को पकड़ के लेके आए और यहां पे लटका दिया, ठीक है ना, इसके दो टर्मिनल से लटका दिया इन दोनों को, ठीक है। तो ए बी कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह का, और सी डी कैसा दिखाई देगा, इस तरह से। अब देखो करंट यहां से आ रही है, करंट एक सी फ्लो हो रही है कि अलग अलग, करंट एक ही फ्लो होगी, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, ठीक है, ये वायर है प्लस माइनस, ठीक है। सीरीज में कैसे कनेक्ट किया आपने, ये वायर हो गया ए बी, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया सी डी, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ा आपने, एंड ए और एंड डी को पकड़ा, ठीक है, और यहां पे लटका दो, ए को बी से और सी को डी से, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप ये देखो करंट यहां से जाएगी, करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाई दे रही, एक से क्या अपोजिट, ऐसी ऐसे ऐसे लटकाओगे ना, यहाँ से ए और डी को पकड़ा और यहाँ पे दो टर्मिनल पे लटका दिया, ठीक है ना, तो करंट की डायरेक्शन है अपोजिट, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है ना। आपको तीन वायर दिखाए जा रहा है यहाँ पे, तीनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय मिडिल वायर, ठीक है, ऑफ 10 मीटर लेंथ, ठीक है। मिडिल वायर की 10 मीटर लेंथ पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है। तो पहले किस किस के कारण फोर्स लगेगा, एक 2 एम्पियर इस वाले के कारण, एक 4 एम्पियर इस वाले वायर के कारण, ठीक है ना। तो इन दोनों में करंट की डायरेक्शन कैसी है, एक सी है क्या अपोजिट, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन एक ही है, तो इन दोनों में होगा अट्रैक्शन, ठीक है ना। अट्रैक्शन होगा तो इस तरफ जाएगा, ये वाला फोर्स हो गया F1, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों में होगा रिपल्सन, तो करंट की डायरेक्शन तो एक ही होगी, F2। अब आप 1 एम्पियर वाले वायर में देखो जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें F1 और F2 दोनों की डायरेक्शन एक ही है, ठीक है ना। तो इस पर टोटल फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, टोटल फोर्स हो गया F1 प्लस F2, यहां तक बात क्लियर है। अब F1 की वैल्यू देखो, F1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, I1 की वैल्यू है 2, I2 की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 ओवर डिस्टेंस कितनी है 2 प्लस, ठीक है। F2 फोर्स क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, I1 I2 की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, इसमें I1 I2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें I1 I2 की वैल्यू होगी 4 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 + 4, ठीक है, यह आ जाएगा 6। हाँ, ये तो कितने पर है, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। और हमें कितने मीटर पे लगना निकालना है, 10 मीटर लेंथ पर, तो लास्ट में इसको 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन। नेट लेंथ का वायर हो गया, इसमें करंट फ्लो हो रही है I0, इससे थोड़ी डिस्टेंस पर एक वायर रखा है AB, इसकी लेंथ है L, ठीक है ना। और आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। इस वायर के मिडिल पॉइंट से, ठीक है, इस वाले वायर की डिस्टेंस है R, ठीक है। मिडिल पॉइंट से क्यों, क्योंकि L/2 इस तरफ दिया, L/2 इस तरफ भी होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप ये देखो, अगर कोई करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो हमें मालूम है उस पर लगने वाला फोर्स होता है F = BIL sin थीटा, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हर पॉइंट पर वेरी करेगी इसके कारण, ठीक है ना। अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, इसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, ये R डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करती रहेगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं जिसकी लेंथ है dx, एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर किया, और इस सेक्शन की इस वायर से डिस्टेंस है x, ठीक है। और हम इस छोटे से सेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, इस पर लगने वाला फोर्स फाइंड करते हैं। तो इस वायर के कारण इस छोटे से सेक्शन पर लगने वाला फोर्स भी थोड़ा सा होगा, इसको नाम देते हैं dF = क्या आ जाएगा, B, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। B I कितनी फ्लो हो रही है, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, I से R डिस्टेंस, सॉरी एक वायर रखा है AB, इसके मिडिल पॉइंट की इससे डिस्टेंस है R और इसकी लेंथ है L, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। B = होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन ले लिया जिसकी वायर से डिस्टेंस है x, सेक्शन है dx, इस पे लगने वाला फोर्स dF = होगा BI/dx, ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I0/x, क्योंकि ये x डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। साथ में I dx रहेगा, और साइन थीटा की वैल्यू होगी थीटा = 90 डिग्री, साइन थीटा हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब ये सेक्शन के कारण है, ये सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर सकता है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल है R, ये है L/2, R - L/2 से R + L/2, ये इसकी लिमिट आ गई। इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी R + L/2, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, dx/x होता है log x, ठीक है ना। अब हमें रखनी है लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट R - L/2, अपर लिमिट है R + L/2 log, पहले रखते हैं अपर लिमिट R + L/2 माइनस log R - L/2, ठीक है। आपको मालूम है log A माइनस log B होता है log A/B, ठीक है। कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/I0, इसको ln भी लिख सकते हैं, log बेस की है, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, R + L/2, तो इसको लिख लें 2R + L/2, नीचे आ जाएगा 2R - L/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक आपको कॉइल गिवन है, इसकी इनर रेडियस है A और आउटर रेडियस है B, सेंटर हो गया O, और टोटल नंबर ऑफ टर्न है N, इसमें करंट फ्लो हो रही है I,
इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपको ये दिखाई दे रहा है किस तरह का वायर है जिसकी रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज होती आ रही है, ठीक है ना। इसकी रेडियस लगातार बढ़ती आ रही है, ठीक है। तो आप ये देखो, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो किसके कारण है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण। अगर इसकी रेडियस है r, तो इसके करंट कैरिंग वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2a या 2r, जो भी हम लोग रेडियस लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आप इसमें देखो, अब इसमें यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं dx, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेक्शन लिया dx, ठीक है। और इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आप ये देखो, छोटा सा सेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड dB ले रहे हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2, रेडियस कितनी होगी सेक्शन की x, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है। dB इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2x। अब हमें निकालनी है n की वैल्यू, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है, तो आप ये देखो, टोटल यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न n कितने में है, कितनी रेडियस में है, b माइनस ए रेडियस में नंबर ऑफ टर्न है n। तो यूनिट लेंथ में कितने होंगे, n ओवर b माइनस ए। हमें कितनी लेंथ पर फाइंड करना है, dx लेंथ पर, ठीक है ना। सो dx लेंथ पर कितने होंगे, n ओवर b माइनस ए इंटू dx, ठीक है। ये आ गया नंबर ऑफ टर्न इन dx लेंथ, ठीक है। बस यही हमें फाइंड करना था, बाकी सब कुछ हमें मालूम है, ठीक है। तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2x, n की वैल्यू n dx ओवर b माइनस ए इंटू आई, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड। पूरा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। लिमिट किसकी लगाओगे, dx है, तो dx की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, a से लेके b तक। dv का इंटीग्रेशन हो गया b, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, म्यू नॉट एन आई ओवर 2 b माइनस ए, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 ओवर x dx, लिमिट a से लेके b, ठीक है। म्यू नॉट एन आई ओवर 2 b माइनस ए, ये हो जाएगा log x, a से लेके b, अपर लिमिट रखोगे log b माइनस log a, म्यू नॉट एन आई ओवर 2 b माइनस ए, लिमिट आप रखोगे log b माइनस log a, इससे हो जाएगा log b ओवर a, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, होगा ना, एक सर्कुलर रिंग की तरह बिहेव करेगा ना। और उसके सेंटर पे निकाला और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया, जहां से भी रेडियस स्टार्ट हुई है जहां तक ये जाएगी, ठीक है। इस तरह का कुछ केस है। तो ये दो वायर हैं, इसको आप कुछ और मत समझना, ये वाला और ये वाला वायर हैं, और डॉट का मतलब परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही, ठीक है ना। देखो ये वायर कैसे रखे हैं, ये वायर इस तरह के रखे हुए वायर हैं, ये करंट फ्लो हो रही, ठीक है। अब समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ये बताओ। ये हैं दो वायर, और करंट कैसे आ रही है, करंट यहां से इसमें ऐसे, इसमें से करंट ऐसे आ रही, ठीक है ना। इन दोनों वायरों में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब बात के लिए समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। इस वायर में करंट ऐसे जा रही है, इस वायर में करंट ऐसे जा रही है, और आपको इन सारे एरिया में,
ठीक है ना। ये बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। ठीक है, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो आप ये बताओ, इस करंट कैरिंग वायर के कारण, देखो सबसे पहले तो फार्मूला में मालूम होना चाहिए। अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को रखना है जिस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और फिंगर को अपने आप जाने दो। ठीक है ना। अब हम इस पे भी ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है ना। एक बात और, अगर r की वैल्यू 0 ही, इफ r टेंड्स टू 0, r की वैल्यू बहुत कम या 0 हुई, तो b की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। b की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। इफ r टेंड्स टू 0 देन b टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये रखा है वायर और इसके जस्ट बगल वाले इस पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है ना। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस पॉइंट पर इस वायर के जो पॉइंट बिल्कुल बगल में रखा है, ठीक है ना, लगभग 0 डिस्टेंस पर, तो b की वैल्यू होगी इंफिनिटी। अब देखते हैं एक बार डायरेक्शन। ठीक है ना। देखो ये करंट की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, किस साइड होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण कैसा होगा, सॉरी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड, माइनस जे कैप। परपेंडिकुलर अपवर्ड है करंट की डायरेक्शन। ठीक है। उंगलियों को आपको उस पॉइंट की ओर रखना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। उंगलियों को अपने आप जाने दो, कहां जा रही, नीचे की ओर। ठीक है ना। अब आप ये बताओ, अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। जहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये हो गया इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं इस वाले वायर के कारण क्या होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये देखो। करंट की डायरेक्शन ये है, उंगलियों को यहाँ पे रखना है, अपने आप जाने दो। ठीक है ना। उंगलियां कहाँ जा रही, ऊपर की साइड। ये भी r टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की ओर, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, नियरली इनफाइनाइट। डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डायरेक्शन वही होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना। और इस पॉइंट पर कैसा हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है। तो इस वाले वायर के कारण डायरेक्शन कैसी आ रही है, ऊपर की ओर। इस वाले वायर के कारण डायरेक्शन कैसी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की नीचे की ओर। तो इस पॉइंट पे बताओ क्या होगा, मिडिल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर कैसा होगा, इंफिनिटी, लेकिन ऊपर की ओर। इस पॉइंट पे इंफिनिटी होगा लेकिन नीचे की ओर। ठीक है। तो इतने का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो अगर हम इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाना चाहें, तो हम इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ये इंफिनिटी से शुरू होगा, धीरे 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 वैल्यू कम होती जाएगी, और इस तरफ भी इंफिनिटी तक ये जाएगा। ठीक है। इस लाइन को टच मत करवाना, ये इंफिनिटी पर जाएगा। ठीक है। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। तो इन दोनों वायर के बीच इंफिनिटी देख लो, ये r की वैल्यू अगर 0 है तो b की वैल्यू इंफिनिटी। तो आप ये बताओ, ये रखा वायर, इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पर इंफिनिटी नहीं होगा, यहां पे देखो, ये रखा वायर और इसके जस्ट इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बगल में। डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, बी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो देखो वैल्यू दिख रही कम होती जा रही, लेकिन जस्ट इस पॉइंट पर कितना होगा, इंफिनिटी। ठीक है। ये बात समझ में नहीं आ पा रही, बताओ। हो गया बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं इस पॉइंट पर क्या होगा। ठीक है ना। इसके जस्ट इस साइड किसी पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी,
तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, अपवर्ड, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर जस्ट बिल्कुल पास में कोई पॉइंट है तो यहाँ पे इंफिनिटी, और धीरे 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 वैल्यू कम होती आएगी, और जो पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है, तो इस लाइन को पैरेलल बनाना, टच मत करना इस लाइन से, ठीक है ना। जो पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जीरो, क्योंकि आर टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, तो बी की वैल्यू होगी जीरो, ठीक है ना, या बी टेंड्स टू जीरो, ये कंडीशन भी होगी। तो जब आर की वैल्यू इंफिनिटी होगी, बहुत दूर कोई पॉइंट होगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी जीरो, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं, इसके जस्ट इस साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डाउनवर्ड, और धीरे 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 कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का। फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर PQR is bent to form a right angle as shown in figure, ठीक है। A current I flow through PQR. The magnetic field due to current at point M is H1, ठीक है। अब आप इसको देखो, एक इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास कंडक्टर है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है, हमने इसको यहां से पकड़ के बेंड कर दिया, ठीक है ना। तो ये वाला, ये तो इनफाइनाइट होगा, यहां पर इस तरफ इनफाइनाइट होगा, यहां से हमने बेंड कर दिया, तो ये एंड भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो यहां भी करंट फ्लो होगी आई, और एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, इसकी वैल्यू आती है H1। तो सबसे पहले हम लोग इतना काम करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पॉइंट M पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं H1। तो H1 की वैल्यू क्या होगी, H1 किस किस के कारण होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक होगा PQ वायर के कारण और दूसरा होगा QR। तो H1 इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखते हैं, और इसका भी वेक्टर सम, ठीक है ना। यहां तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब सबसे पहले ये देखो PQ वायर, ये किस टाइप का वायर है, एक ऐसा वायर जिसका एक एंड इनफाइनाइट लेंथ का है, दूसरा एंड यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। इस वायर के कारण अलग से निकालो, इस वायर के कारण अलग से निकालो, ठीक है। तो दूसरा वायर तो हमें जो दिखाई दे रहा है, इस वायर को पीछे बढ़ाने पर ये पॉइंट M इसी वायर से पास होगा, मतलब इसकी एक्सिस पर होगा, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो H1 की वैल्यू क्या होगी, ओनली V1, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ V1 के कारण होगा, ठीक है ना। V1 यानी ये वाला, इस वाले वायर के कारण, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, हमें मालूम है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो, किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो इसके दोनों एंड से इसको मिलाते हैं, ठीक है ना। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लेकिन जब इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो तो क्या यहाँ पे क्या आता है, 2I अपॉन R, और अगर एक एंड इनफाइनाइट लेंथ का हो तो यहाँ पर आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें कैसा वायर दिखाई दे रहा है, जिसका एक एंड इनफाइनाइट लेंथ का है, दूसरा एंड यहाँ पे खत्म होता है। तो फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, ठीक है। किस टाइप का वायर है, यहाँ पे बना के भी दिखाई दे रहे हैं, जिसका केवल एक एंड इनफाइनाइट लेंथ का है, इस तरह का वायर है। तो इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक R ले लें, ठीक है। तो H1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ठीक है। ये आ चुकी है H। इसके बाद है नाउ अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग straight conductor QS is connected at Q so that current I by 2 in QR
as well as in QS. The current in PQ remain unchanged. The magnetic field at M is now H2. Ratio H1 upon H2 is given by. अब हम इसमें क्या करते हैं, एक और वायर लगाते हैं QS, ठीक है। QS की लेंथ भी है इनफाइनाइट, तो यहां पर एक और इनफाइनाइट लेंथ का वायर कनेक्ट कर देते हैं QS, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से जो करंट आ रही थी I, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होने लगी, ठीक है ना। इसमें कोई करंट नहीं है, इसी की करंट का ये यूज करेगा, तो यहाँ पे कितनी करंट जाएगी I/2, और इसकी भी करंट होगी I/2, ठीक है। अब पॉइंट M पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है H2, ठीक है। H1 को हम लोग थोड़ा अलग करके लिखे ले रहे हैं। H1 की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है H2। देखो, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है H2, ठीक है। अब आप ये देखो, H2 की वैल्यू क्या होगी, अब कितने वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, H2 इक्वल टू इस वाले वायर के कारण B1, इस वाले वायर के कारण B2, और इस वाले वायर के कारण B3, ठीक है। तो अगेन B2 की वैल्यू फिर से 0 होगी, ठीक है ना। तो H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो B1 प्लस B3, ठीक है ना। अब देखनी है दोनों के कारण डायरेक्शन कैसी है, तो आप ये डायरेक्शन देखो, इसके कारण M पार्ट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड, इसके कारण भी परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है ना। तो दोनों को हमें ऐड करना है, तो अब H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ठीक है। इस वाले वायर के कारण हो गया I अपॉन R, प्लस इसके कारण क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/2 अपॉन R, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये भी कैसा वायर है, जिसका एक एंड इनफाइनाइट लेंथ का है, दूसरा एंड यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो H2 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I अपॉन R, ये हो जाएगा 3/2। H1 H2 का हमें निकालना है रेशियो, तो H1 अपॉन H2 कितना आ जाएगा, 1/3/2 यानी 2/3, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 2/3।